बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान का तहरीक शुरू करने का ऐलान, दूसरा राना सलाउल्लाह ने बता दिया कि इमरान खान कितनी देर जेल में रहेंगे, और चौथा भारत ने इतराफ कर लिया शिकस्त का। सबसे और एक और खबर मैं आपको देता चलूं। सबसे पहले तो पाकिस्तानियों को खुशखबरी मुबारक हो। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है। जनूबी कोरिया में होने वाली जो एथलीट चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने पहली बार 70.53 मीटर की थ्रो की, और यासिर की दूसरी थ्रो 75.39 मीटर की रही, जबकि तीसरी कोशिश में यासिर सुल्तान ने 75.50 मीटर की थ्रो की। और दूसरा जो सबसे बड़ी खबर है कि इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें अदलिया और एग्जीक्यूटिव से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, हमें दीवार के साथ लगाया गया है, हमारे पास सड़कों के आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। सेनेटर अली जफर के अडयाला जेल में मुलाकात हुई इमरान खान से, और इमरान खान की उसके बाद साथियों से भी गुफ्तगू है। और इमरान खान ने यह भी कहा है कि अब ये हमारे एमएनए की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि हमारी सीटें कम हो। और ये मैंने आपको 2 वीलॉग पहले बताया है कि ये काम होने जा रहा है, और इसकी तस्दीक अब इमरान खान भी कर रहे हैं। हमारे बाज पटवारी भाई जो है ना, उनको कोई खास किस्म का कीड़ा तंग करता है, वो छलांगे मारनी शुरू कर देते हैं। हमारा मकसद किसी भी सियासी जमात को नीचा दिखाना नहीं है, हकाइक पर बात करनी है कि हो क्या रहा है। लेकिन कुछ पटवारी भाइयों को जो खास किस्म का कीड़ा है, वो उनका जो है ना, वो मारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये ऐसा कीड़ा है, जब तक इनका मरेगा नहीं उतनी देर तक ये चैन से नहीं बैठेंगे। तो बात फिर मैं वहीं पर जाता हूं कि हमने हकाइक पर बात करनी होती है कि हो क्या रहा है इस टाइम। हमारा मकसद ये नहीं है कौन ऊपर है कौन नीचे है। ये तो समड़ियाल इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें भी आप देख लें कि जो बाहर सूरत हाल नजर आ रही है, उसमें तो ग्राउंड पर सूरत हाल तरीके इंसाफ की क्लियर है, और तमाम वहां के साथी जो है वो बता रहे हैं। लेकिन और जहां पर आप पूछेंगे तो फॉर्म 47 निकल आएगा। तो बात यह है कि हमने तो हकायक बताने हैं, बाकी आपने तस्लीम करना है ना करना ये आपका फैसला है। लेकिन ये कोई बात नहीं हुई कि गालम गलोज ब्रिगेड नीचे कमेंट में शुरू हो जाए। आपको इख्तलाफ है, आप ना सुने। अगर आप उस बात से इत्तेफाक करते हैं, कोई सवाल है वो करें। अगर इतना ज्यादा कीड़ा तंग कर रहा है तो आप मैसेज करें, आप लाइव प्रोग्राम में आ जाएं, उस पर डिबेट कर लेते हैं। लेकिन ये कोई बात नहीं हुई कि बाप बद इखलाकी की तरफ जाए। ये मेरी एक गुजारिश थी अपने पटवारी भाइयों के लिए। अगर मान ले तो अच्छी बात है, ना माने तो मेरा कुछ नहीं जाना भाई। अल्लाह को तो जवाब देना है ना, मैंने भी देना है, आपने भी देना है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो झूठों पर अल्लाह की लानत, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो झूठों पर अल्लाह की लानत। जिस पर जो झूठ बोल रहा है उस पर अल्लाह की लानत होगी। तो बात यह है, फिर वहीं पर आता हूं मैं, कि इमरान खान ने कहा है कि हमारे कौमी असम्बली के जो एमएनए हैं, रुकन जो है लतीफ चित्राली को सजा दी गई है, अब डी सीट की तरफ जाएंगे, और ये सजा देकर हमारे मजीद एमएनए की तरफ बढ़ेंगे ताकि हमारी सीटें कम हो। और इमरान खान ने साथियों से और वकला से जेल में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी इसलिए जेल में है क्योंकि वो मेरे खिलाफ बयान नहीं दे रहे, वो हक और सच के साथ खड़े हैं। आज हमारी तरह तमाम कैदी और लतीफ चित्राली सब लोग डटे हुए हैं, एटीसी के तमाम जजेस मिले हुए हैं। ये जानबूझकर कर सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं ला रहे, क्योंकि ये खुद मुलव्वस है। इंशाल्लाह हक की जीत होगी, झूठ की हार होगी। इमरान खान ने फिर आज अपने उसी मौकफ को दोहराया कि जिस मुल्क में जंगल का कानून हो उस मुल्क में फील्ड मार्शल नहीं, जंगल का बादशाह होना चाहिए। मैंने विकेट के दोनों जानब खेलने वालों पर नजर रखी हुई है, और ऐसे लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। तरीके इंसाफ कुर्बानी देने वालों की पार्टी है, और ये नजरिए की पार्टी है। 8 फरवरी को कौम ने साबित किया कि इलेक्टेबल का कोई मुस्तकबिल नहीं, अब सिर्फ नजरिया पर मुस्तकबिल होगा। तो ये बात देख लें आप, इमरान खान क्या कह रहे हैं। तरीके इंसाफ के लीडर इमरान खान है, और मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने जो बात की है ना, विकेट की, जो दोनों जानब खेल रहे हैं उन पर मेरी नजर है। तो अब तरीके इंसाफ वाले अंदर से जो है ना वो लीडरशिप तैयार हो जाए। तो और मैं आपको बताऊं कि ये नीचे जो वर्कर है उन्होंने मामला तो अपने हाथ में लेने शुरू कर दिए हैं, और ये तहरीक जो है ये बड़े पैमाने पर अब होगी और पूरे मुल्क में फैलेगी, जो सूरत हाल नजर आ रही है। अब कोई पटवारी भाई ये ना नीचे कह दे कि जनाब कहा मैंने ये खबर दी है कि तहरीक बड़े लेवल पर शुरू होने जा रही है और ये पूरे मुल्क में शुरू होगी। और दूसरा, राना सलाउल्लाह साहब ने ये बता दिया है कि इमरान खान कितनी देर जेल में रहेंगे, और इमरान खान उन्होंने कहा 2 से 3 साल तक जेल से बाहर आते नजर नहीं आ रहे।
और उन्होंने ये भी करार किया कि इमरान खान ने काजी फाइज ईसा को इस इंतहा तक पहुंचाया कि जो काजी से हो सकता था उन्होंने किया। इसका मतलब है ये इतराफ जुर्म है कि काजी साहब ने गलत फैसले किए इंतकाम की आग में। जज को ये अंदाजा नहीं, ये नहीं जज को होता। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि आपको किसी की दुश्मनी में इतने ना चले जाए कि आप इंसाफ पर फैसला ना कर सके। ये कुरान की आयत का मफहूम भी है। लेकिन बात यह है कि इन्होंने इतराफ ये करते चले जा रहे हैं प्यार से, राणा सनाउल्लाह साहब। और उन्होंने कहा कि फिर एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप के खिलाफ जहां तक वो पहुंचे उसके बाद गुंजाइश थोड़ी रह जाती है। तो सवाल यह है कि राणा साहब, क्या मियाँ साहब नहीं पहुंचे? क्या जरदारी ने बयान नहीं दिए? जरदारी साहब ने बयान दिए ना, ईंट से ईंट बजा देंगे। मियाँ साहब ने क्या कुछ नहीं कहा? सब कुछ कहा। बात यह है कि आप उस वक्त ये बात कर सकते हैं कि आपकी लीडरशिप ने ये बयानबाजी ना की हो। और इमरान खान ने किसी का नाम नहीं लिया। इमरान खान बिल्कुल क्लियर रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब ने ये बता दिया। और पाकिस्तानियों, आपको मुबारक हो, भारत ने शिकस्त का एतराफ कर लिया है। पाकिस्तान के साथ फिजाई झड़पों में हमारे कई लड़ाका तैयारे तबाह हुए। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस का एतराफ। पाकिस्तान के साथ होने वाले उन्होंने बताया कि हमारे कई तैयारे तबाह हुए हैं। भारत के चीफ ऑफ स्टाफ अनिल चौहान ने यह एतराफ हफ्ते के रोज सिंगापुर में शिंगरी ला डायलॉग में शिरकत के दौरान अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग टीवी से बातचीत करते हुए किया। और भारतीय फौज ने पहली बार मई में पाकिस्तान के झड़पों में गैर मुतय्यन तादाद में लड़ाका तैयारों को खोने की तस्दीक भी कर दी। तकरीब से खिताब करते हुए भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल चौहान का कहना था कि अहम बात यह है कि गलती कहां हुई, क्या कोताहियां रही और किस वजह से तैयारे गिरे। तादाद की कोई अहमियत नहीं। तो इसका तो ये साबित हो गया है कि पाक फजाइया ने नाको चने चबुआए हैं। ये भारत खुद इतराफ कर रहा है। इसे हमें अब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। जब आपका जो सामने दुश्मन हो वो इस बात का इतराफ कर रहा हो ना, तो उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है। और पाकिस्तानियों, आपको पाक फौज की जीत भी मुबारक हो। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि एक खुशखबरी आपके लिए ये थी कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया, ये भी खुशखबरी है। और बाकी जो मैंने आपको खबरें बताई हैं वो आपके सामने हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह हाफ़िज़।